नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ साथ कौन सा देश निजी कक्षीय प्रक्षेपण प्राइवेट ऑर्बिटर लॉन्च क्षमता करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? तो ये दोस्तों भारत है। भारत की कंपनी स्काई रूट ने सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया? तो ये आर्टिकल 370 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन दो अभिनेताओं ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो ये ममूटी और कार्तिक आर्यन। ममूटी जो कि ब्रह्मयुगम फिल्म और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन। अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2500 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार करके भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये VS रतन वेल बने हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये गुजरात ने हासिल किया। अगला प्रश्न है, ग्लासगो में आयोजित होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए किन दो एथलीटों को भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन को ध्वजवाहक नामित किया गया। अगला प्रश्न है कि 72वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यामी गौतम ने जीता। अगला प्रश्न है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी ने जीता। अगला प्रश्न है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये स्वतंत्रता वीर सावरकर के लिए रणदीप हुड्डा ने जीता। किसने? रणदीप हुड्डा ने। और किसके लिए? स्वतंत्रता वीर सावरकर के लिए। अगला पुरस्कार है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो भंगार ने जीता। भंगार ने। और अगला प्रश्न है कि सेमीकॉन 2.0 के लिए स्वीकृत कुल बजटीय परिव्यय कितना है? तो 1,27,500 करोड़ रुपया है। अगला प्रश्न है, निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तराखंड राज्य शीर्ष पर रहा इसमें निवेश अनुकूलता सूचकांक में। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल कहाँ खेला गया? तो न्यू जर्सी स्टेडियम में अमेरिका में खेला गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तितलियों की प्रजाति की गणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 में फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर कौन सा देश विजेता रहा? तो ये अर्जेंटीना को हराकर स्पेन देश विजेता रहा। और आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी एवं बेगार जबरन श्रम को पर पूर्ण रोक लगाता है? तो आर्टिकल 23 खाली। और अगला प्रश्न है,
थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए भारत का आधार वर्ष क्या है? तो ये 2023 है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई। और आज का लास्ट प्रश्न, जंपिंग जीन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। ये रहे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।